आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हां, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ एक लाइक हमारे हौसले को दोगुना कर देता है। 57 लाख की सड़क बनते ही टूटी, ग्रामीणों में गुस्सा। पूर्वी चंपारण के पताही स्थित नन्हकार गांव में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही 1 किलोमीटर लंबी सड़क पर काम शुरू होते ही दरारें दिखने लगी हैं। इस सड़क पर 56,72,998 रुपए खर्च हो रहे हैं। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री और लापरवाही का आरोप लगाया है। सड़क का शिलान्यास तक नहीं हुआ और पुलिया का निर्माण भी नहीं कराया गया। योजना के तहत 7 साल तक रखरखाव के लिए 2,57,427 रुपए का प्रावधान है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय इंजीनियर कभी कभार सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। जेई अभिषेक कुमार ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सड़क की शुरुआती हालत से ग्रामीणों की उम्मीदें टूट गई हैं। प्रशांत किशोर का हमला, राजद के चरित्र पर सवाल। बिहार में पीएम मोदी की दिवंगत मां पर विवादित टिप्पणी के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और राजद पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद का चरित्र नहीं बदला जा सकता। जिन नेताओं को लालू यादव के समय जंगल राज के लिए दोषी ठहराया गया था, वे आज भी पार्टी में बने हैं। किशोर ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि बिहार में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। महागठबंधन में ताकत और नेतृत्व राजद के हाथ में है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर महागठबंधन को वोट मिलते हैं तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी से राय लेंगे, क्योंकि मंच से खुद वे यह दावा कर चुके हैं। पटना में भूमिहीनों पर फायरिंग, 9 गिरफ्तार। पालीगंज थाना क्षेत्र के परियों गांव में सरकारी आवंटित जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे भूमिहीन परिवारों पर दबंगों ने 24 राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान कई लोग बाल बाल बचे और मौके से कई खोखे बरामद हुए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ितों का आरोप है कि दबंग लगातार उन्हें जमीन पर कब्जा लेने से रोकते हैं और पहले भी मारपीट कर चुके हैं। पालीगंज थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों की ओर से आवेदन मिलने की पुष्टि की और कहा कि कांड संख्या 462/25 और 463/25 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। प्रशासन ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पटना में डेंगू का कहर, 624 मरीज, 8 वार्ड हॉटस्पॉट। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इस साल अब तक 624 मरीज मिल चुके हैं। नगर निगम ने 8 वार्डों को हॉटस्पॉट चिन्हित कर 375 टीमें तैनात की हैं। हर वार्ड में एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग के लिए 5-5 टीमें काम कर रही हैं। निगम के आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारियों को क्षेत्र में हो रहे कार्यों की व्यक्तिगत निगरानी का आदेश दिया है। अभियान के तहत प्रतिदिन 18,000 घरों में छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि घरों की छत, गमले और निर्माणाधीन भवनों में पानी जमा न होने दें। टेमीफोस और मेलाथियोन केमिकल का उपयोग कर मच्छरों के लार्वा को खत्म करने की कार्रवाई जारी है। पीएमसीएच में बेड की कमी, गंभीर मरीज लौटाए गए। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेड की भारी कमी से गंभीर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। राज्य के दूर दराज से आए कई मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। शुक्रवार की रात और शनिवार को कई मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हुए। मरीजों ने आरोप लगाया कि इमरजेंसी वार्ड के आसपास दलाल सक्रिय हैं, जो बेड उपलब्ध कराने के नाम पर सौदेबाजी करते हैं। बरबीघा, महुआ और छपरा से आए मरीजों को भी लौटना पड़ा। हालांकि पीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा ने किसी भी समस्या से इनकार करते हुए कहा कि सभी मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है। विकास मित्रों को टैबलेट के लिए 25,000, शिक्षा सेवकों को 10,000। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादलित विकास मिशन के तहत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे। परिवहन भत्ता 1,900 से बढ़ाकर 2,500 रुपए और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया गया है। साथ ही महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने
और अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर बनाने वाले शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं के लाभुकों का डाटा संधारण और डिजिटल गतिविधियों में आसानी होगी। बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं की चेतावनी। बिहार में वायु चक्रवातीय परिसंचरण के कारण 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना में 2 दिनों से हो रही वर्षा से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। भोजपुर, पूर्णिया, अररिया और मधेपुरा में भारी बारिश का विशेष अलर्ट जारी हुआ है। पिछले 24 घंटे में पटना में 40.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सिवान के रघुनाथपुर में सर्वाधिक 92.6 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई गई है। पीएम और उनकी मां को गाली पर सियासी बवाल। तेजस्वी पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने राजद नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि रैली में तेजस्वी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने गाली दी और उन्होंने रोकने की बजाय हौसला बढ़ाया। सम्राट ने इसे लोकतंत्र और बिहार की संस्कृति का अपमान बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी एक्स पर वीडियो साझा कर राजद पर हार की बौखलाहट का आरोप लगाया। नेताओं ने चेतावनी दी कि 14 करोड़ बिहारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना राजद को भारी पड़ेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए भारी आवेदन, पहली किस्त 10,000। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए बिहार की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों की 1,05,00,000 जीविका दीदियों और शहरी इलाकों की 4,66,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजेंगे। इस योजना के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। पात्र परिवार की 18 से 60 वर्ष की महिला को यह राशि मिलेगी, जिससे वे खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई या अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। 6 महीने बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सुधा दूध और डेयरी उत्पादों के दाम घटे, जीएसटी कटौती का सीधा फायदा अब उपभोक्ताओं को मिलेगा। सुधा ने दूध, पनीर, घी और बटर के दाम कम कर दिए हैं। 22 सितंबर से 500 और 1000 ml दूध 1 रुपये सस्ता मिलेगा। 200 ग्राम पनीर अब 45 रुपए और 500 ग्राम 205 रुपए में मिलेगा। टेबल बटर पर भी 1 से 5 रुपए की कमी हुई है। घी का 1 लीटर टेट्रा पैक अब 630 और 3 पैक 640 रुपए में मिलेगा। कामफेड ने स्पष्ट किया कि पुरानी पैकेजिंग पर पुरानी एमआरपी छपी रहेगी, लेकिन बिक्री नई दरों पर ही होगी। यह कदम त्योहारों के बीच उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला है। त्योहारी सीजन में बिहार से चलेगी 200 बसें। त्योहारी सीजन में बिहार आने जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। बीएसआरटीसी ने 200 से अधिक अंतर्राज्यीय बसें चलाने की घोषणा की है। 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलने वाली इन बसों से बिहार से झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली तक सफर आसान होगा। सबसे ज्यादा 35 बसें पटना से रवाना होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। डिजिटल पेमेंट और किफायती किराए की व्यवस्था भी की गई है। बस अड्डों पर शौचालय और साफ सफाई पर खास इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने बस चालकों को सब्सिडी देकर सेवा को और किफायती बनाया है। नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को भेजे 2,920 करोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया। डीबीटी के जरिए 49,09,336 छात्रों के खाते में 2,920 करोड़ रुपए भेजे गए। साथ ही 958.79 करोड़ की लागत से शिक्षा संबंधी 331 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ। इनमें स्कूल भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और छात्रावास जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वर्ष 2005 में शिक्षा का बजट 4,366 करोड़ था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ हो चुका है।
इस पहल से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। भाजपा का पलटवार, प्रशांत किशोर पर मुकदमे की तैयारी। भाजपा नेताओं ने प्रशांत किशोर के आरोपों को निराधार बताया है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पीके के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पीके ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। संजय ने साफ किया कि पेट्रोल पंप उनकी संपत्ति नहीं है और इस वजह से रोड ओवरब्रिज निर्माण में कोई बाधा नहीं आई। नगर निगम में ईंधन आपूर्ति की भी पूरी जांच कराई जा रही है। उन्होंने जसूपा के फंडिंग पर भी सवाल उठाया और कहा कि पीके को अपने खातों का सही ब्यौरा देना चाहिए। भाजपा ने इसे सियासी साजिश करार दिया। पटना में जल्द दौड़ेगी वाटर मेट्रो। 908 करोड़ का प्रोजेक्ट। पटना के लोगों को जल्द ही वाटर मेट्रो की सौगात मिलेगी। गंगा नदी में दीघा घाट से एनआईटी घाट तक यह सेवा शुरू होगी। इसके लिए बिहार पर्यटन विभाग और IWAI के बीच 908 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरान पोत चलेंगे जो बैटरी और हाइब्रिड मोड पर काम करेंगे। ये पोत वातानुकूलित होंगे और करीब 100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होंगे। परियोजना का उद्देश्य न सिर्फ परिवहन बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। मंत्री राजू कुमार सिंह ने कहा कि यह स्मार्ट और टिकाऊ यात्रा सुविधा पटना को नई पहचान देगी। पटना में निरहुआ का जलवा। बलमा बड़ा नादान 2 का ढांसू प्रमोशन। भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी नई फिल्म बलमा बड़ा नादान 2 के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे। वीणा सिनेमा हॉल में दर्शकों से मुलाकात के दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। निरहुआ ने फैंस से बातचीत की और फिल्म को परिवार संग देखने की अपील की। मौके पर निर्माता महमूद आलम, अभिनेता कादिर शेख, गीतकार जाहिद अख्तर और धामा वर्मा भी मौजूद रहे। टीम ने कहा कि फिल्म मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश भी देती है। 19 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और इसे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता की उम्मीद जताई जा रही है। पटना डूबा बारिश में। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त पटना में शुक्रवार और शनिवार की दोपहर हुई जोरदार बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। गांधी मैदान, अशोक राजपथ, कदमकुआं, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी और राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। कई जगह नालों का पानी सड़क पर आ गया जिससे वाहन बीच रास्ते में खराब हो गए। पाटलिपुत्र, गोलंबर और बोरिंग रोड पर पानी का स्तर घुटनों से ऊपर पहुंच गया जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। नगर निगम और बुड़को की टीम पंपिंग स्टेशनों व DPS की मदद से जल निकासी में जुटी रही। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने दावा किया कि अधिकांश इलाकों से कम समय में पानी निकालने की कार्रवाई हुई। फ्री बिजली योजना के नाम पर साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 35,000। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में साइबर शातिरों ने फ्री बिजली योजना का झांसा देकर संतोष कुमार की मां से 35,000 रुपए ठग लिए। कॉल कर कहा गया कि स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं होने से कनेक्शन कट जाएगा और सब्सिडी रुकी है। ऐप डाउनलोड कराने के बाद महज 2 रुपये भेजने पर पूरा खाता खाली हो गया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस तकनीकी जांच कर रही है। इससे पहले डॉक्टर प्रतिमा मोदी को भी इसी तरह शिकार बनाया गया था। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है। भागलपुर कॉलेज में छात्राओं की भिड़ंत, हंगामे से अफरा तफरी। भागलपुर के TNB कॉलेज में बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेने के दौरान शनिवार को 2 छात्राओं में मारपीट हो गई। बाल पकड़कर घसीटने और हाथापाई के चलते अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद छात्रों ने किसी तरह मामला शांत कराया। वहीं TMABU में मूल प्रमाण पत्र वितरण के समय भारी भीड़ उमड़ गई। सैकड़ों छात्र काउंटर पर जमा हो गए जिससे अव्यवस्था फैल गई और हंगामा शुरू हो गया। विवि प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। छात्रों ने काउंटर बढ़ाने की मांग की और कहा कि सही जानकारी न मिलने से वे भटकते रहे। इस अव्यवस्था से विद्यार्थियों में आक्रोश है। मुजफ्फरपुर 0 माइल पर जाम का असली कारण बेनकाब। मुजफ्फरपुर के 0 माइल गोलंबर पर जाम की समस्या का कारण बीच सड़क पर की जा रही वसूली निकली। संवेदक कर्मचारी ऑटो ई रिक्शा से कूपन काटते हैं जिससे हर वाहन 5 मिनट रुकता है और सड़क जाम हो जाती है। स्थिति यह है कि इमरजेंसी में भी लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी रोज गुजरते हैं पर हालात जस के तस हैं।
चालक कहते हैं कि चाहे शुल्क दें या न दें, दोनों हालत में परेशानी झेलनी पड़ती है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ पुलिस प्रशासन की नजर के सामने हो रहा है, बावजूद इसके सुधार नहीं हो रहा। मुजफ्फरपुर में नकली तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 टैंकर जब्त। मुजफ्फरपुर के ग्राहा थाना क्षेत्र पटियासा में मिलावटी सरसों तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। छापेमारी में 2 टैंकर नकली कच्चा तेल, 3000 से ज्यादा टीन तैयार तेल और पैकिंग मशीन बरामद की गई। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। शिकायत पर पुलिस ने मेसर्स शनि ट्रेडिंग के खिलाफ धोखाधड़ी और आम लोगों की जान माल से खिलवाड़ का केस दर्ज किया है। जांच टीम में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि कंपनी के नाम पर मिलावटी तेल बेचा जा रहा था। पुलिस अब इस रैकेट की गहन जांच में जुटी है। ग्याजी से दिल्ली कोलकाता के लिए सस्ती बस सेवा शुरू। त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिहार राज्य परिवहन निगम ने गयाजी से दिल्ली और कोलकाता के लिए विशेष बस सेवा की शुरुआत की है। शनिवार को इसका उद्घाटन किया गया। खास बात यह कि यात्रियों को अनुदानित दर पर टिकट मिलेगा। दिल्ली के लिए एसी स्लीपर का किराया 2670 रुपए की जगह केवल 1747 रुपए होगा, जबकि सामान्य सीट का किराया घटकर 1158 रुपए रह गया है। कोलकाता के लिए भी एसी और नॉन एसी बसों का किराया 762 और 456 रुपए तक कर दिया गया है। यह सेवा 30 नवंबर तक चलेगी और यात्रियों को किफायती व आरामदायक सफर का लाभ देगी। बांका में यूरिया की किल्लत, कालाबाजारी से किसान बेहाल। बांका के बेलहर प्रखंड में यूरिया की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कृषि विभाग से आवंटन के बावजूद दुकानों पर खाद नदारद है। महिला किसान कई किलोमीटर का सफर तय कर खाली हाथ लौट रही हैं। हालात यह कि 266 रुपए वाली बोरी 350 रुपए में और नकली खाद 400 रुपए तक बेची जा रही है। किसानों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से कालाबाजारी हो रही है। फसल पर संकट गहराने लगा है और लागत व पैदावार बराबर होने का खतरा बढ़ गया है। दुर्गा पूजा में डीजे पर रोक, एसडीएम ने दिए कड़े निर्देश। मोहनिया में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि सभी पूजा पंडालों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात रहेंगे। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई होगी। महिला पुलिस भी तैनात की जाएगी ताकि भीड़ में निगरानी आसान हो। पूजा में डीजे पर सख्त पाबंदी होगी और जुलूस केवल निर्धारित मार्ग से ही निकलेगा। एसडीएम ने समितियों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया और सभी पदाधिकारियों से सहयोग की अपील की। कटिहार में फाइनेंस कंपनी फरार, महिलाओं से लाखों की ठगी। कटिहार के सिरसा इलाके में अनामिका कैपिटल फाइनेंस नामक कंपनी लोन देने के नाम पर लाखों रुपए ठगकर फरार हो गई। तय तारीख पर महिलाएं जब कार्यालय पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। गुस्साई महिलाओं ने तोड़फोड़ कर हंगामा किया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी के एजेंट घर घर जाकर 1.5 लाख रुपए का लोन पास कराने के नाम पर 5-5 हजार रुपए जमा करवाते थे, लेकिन लोन की राशि मिलने से पहले ही दफ्तर खाली कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ितों को आवेदन देने को कहा है। किशनगंज में हर महीने 150 नए टीबी मरीज, अभियान तेज। किशनगंज में हर माह 150 नए टीबी मरीज सामने आ रहे हैं। डीएम विशाल राज ने कहा कि टीबी से डरने की नहीं, बल्कि समय पर जांच और इलाज करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार से जोड़ दिया है। महिलाओं व बच्चियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एचपीवी वैक्सीन, टीबी जांच और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने कहा कि दवा बीच में छोड़ना खतरनाक है। स्कूली बच्चियों को वैक्सीन देकर भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। नौकरी के नाम पर 20 लाख की ठगी, पकड़ा गया फर्जी नियुक्ति पत्र। पूर्णिया के युवक से बेल्ट्रॉन कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 20.81 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत नगर थाना में दर्ज कराई गई है। आरोप है कि भवाड़ा निवासी मंजर अंसारी ने अपनी पत्नी अंजुम परवीन और भाई उमैर आलम के साथ मिलकर युवकों से रकम ऐंठी।
अंसारी ने दावा किया था कि बेल्ट्रॉन कंपनी के जरिए सरकारी विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिला देंगे। आरोपियों ने लाखों रुपए लेने के बाद फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। पीड़ित ने सबूत सहित प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस जांच में जुट गई है। पूर्णिया में राशन कार्ड कैंप, 24,000 लाभुकों को मिलेगा फायदा। पूर्णिया जिले में 22 सितंबर से राशन कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू होगा। 10 अक्टूबर तक पंचायत सरकार भवनों में कैंप लगाकर छूटे हुए योग्य लाभुकों का कार्ड बनाया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रविशंकर उरांव ने बताया कि 24,672 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जिससे 80,832 लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिलेगा। फिलहाल जिले में 7.23 लाख कार्ड सक्रिय हैं। बायसी, बनमनखी, धमदाहा और सदर अनुमंडल में कैंप के लिए रोस्टर तैयार किया गया है। सभी कैंप में विभागीय अधिकारी कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ मौजूद रहेंगे। चनपटिया में मुथूट माइक्रोफिन कर्मियों पर 5,97,000 हड़पने का आरोप। पूर्वी चंपारण के चनपटिया में मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड कंपनी शाखा टिकुलिया के 3 कर्मियों पर ग्राहकों से वसूले गए आरण की राशि गबन करने का आरोप लगा है। डिविजनल मैनेजर प्रणय कुमार सिन्हा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। संजय कुमार ठाकुर, अनीश कुमार और मनीष कुमार पर मार्च से जुलाई के बीच करीब 5,97,000 रुपए हड़पने का आरोप है। ये रकम दर्जनों ग्राहकों और आरण धारकों से वसूली गई थी। तीनों आरोपित शाखा प्रबंधक व रिलेशनशिप ऑफिसर पद पर तैनात थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर में नल जल कर्मियों का प्रदर्शन, मानदेय भुगतान की मांग। समस्तीपुर में नल जल योजना के अनुरक्षकों ने बकाया मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर समाहरणालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। चीनी मिल चौक से जुलूस की शक्ल में पहुंचे कर्मियों ने सभा कर कहा कि पंचायती राज विभाग से चयनित अनुरक्षकों को यथावत रखा जाए। वार्ड पार्षदों द्वारा ताले तोड़कर टंकी चलाने की कार्रवाई पर रोक लगाने और ठेका प्रथा खत्म करने की मांग भी उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार नौकरी देने के बजाय छीन रही है। बकाया वेतन सीधे बैंक खाते में देने और स्थायी दर्जा देने की मांग पर कर्मियों ने चेतावनी दी कि अनसुनी होने पर आंदोलन और तेज होगा।